हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आज हमारा डे 22 ऑफ 30 डेज सीरीज ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन यूनिट थर्ड हमारी चल रही है। पिछली जो हमारी वीडियो थी उसके अंदर हमने कंप्लीट किए थे 4 टॉपिक: मेमो, ऑफिस ऑर्डर, एजेंडा इन मिनट्स। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। आज हम कवर करेंगे रिप्रेजेंटेशन टू मैनेजमेंट। रिप्रेजेंटेशन का टॉपिक हमें दिया गया है, तो उसका मतलब क्या होता है आज की वीडियो के अंदर वो हम कवर करेंगे। डू यू रिमेंबर योर स्कूल टाइम्स? You may have writing some leave application, also written your college days. You would have written some letters. You had writing application letters for food quality of college mass, improving the furniture of classroom, etc. To whom you had written these letters? Your principal, class teacher, or a person in responsibility. In the business world, also you need to write some letters to your management team. You can write regarding your promotion, transfer, food quality in a canteen. Also, you can confirm them about your leaves. These are some of the management representation letter. In this session, we will study the management representation letter. देखो क्या होता है कि हमने स्कूल डेज में जब हमें लीव लेनी होती थी, जैसे एप्लीकेशन जो हम लिखते थे टू द प्रिंसिपल्स, आई बैग टू से दैट आई एम इल, एंड इस टाइप से जो हमारी होती थी, तो वो जो एप्लीकेशन होती थी वो हम किसी चीज़ के लिए, भाई हम इल हैं, हमें कोई अर्जेंट वर्क है, हमारी फ़ीस माफ़ी हमसे जो लिखवाई जाती थी, ये इसके लिए लिखते थे। कॉलेज में हम लेटर लिखते थे कि भाई कोई भी हमें काम है, किसी चीज़ का इशू है, हमें बेंच वगैरह अच्छा नहीं है, फर्नीचर अच्छा नहीं है, तो उसके लिए हम लेटर वगैरह लिखते थे। वो किसको लिखते थे? हम प्रिंसिपल्स को लिखते थे ना, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो क्लास टीचर है उनको हम लिखते थे, है ना। बट स्कूल में तो क्या होता था, लिखते तो हम प्रिंसिपल का नाम देते थे, बट देते हम क्लास टीचर को थे। उसी तरीके से बिजनेस वर्ल्ड में क्या होता है, उनको जब कोई दिक्कत होती है, एम्प्लॉयज़ को कोई जब परेशानी होती है, तो वो भी लेटर लिखते हैं। वो भी लिखते हैं कि भाई मेरा प्रमोशन कब होगा, मैंने कितनी आज तक छुट्टियाँ ली हैं, या फिर कैंटीन में अच्छा खाना नहीं मिलता है, प्लीज़ थोड़ी सी फूड क्वालिटी बढ़ा दो। इस तरीके से जो लेटर लिखे जाते हैं, तो वो होता है रिप्रेजेंटेशन टू मैनेजमेंट। जो मैनेजमेंट के लिए चीज़ें हम लिखते हैं, लेटर्स जो एम्प्लॉयज़ लिखते हैं, जो चीज़ें जानने के लिए, जो उनको पूछना है वो डायरेक्टली नहीं पूछ सकते, वो विद द हेल्प ऑफ लेटर वो पूछते हैं। इन द फॉर्मेट ऑफ मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन जो लेटर होता है उसका जो फॉर्मेट होता है वो फिक्स्ड होता है। हर एक डिपार्टमेंट के अंदर, हर एक जगह के ऊपर फिक्स्ड ही फॉर्मेट होता है उसका। वो क्या होता है, सबसे पहले डेट, जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है हर एक लेटर, हर एक मेमो, हर एक नोटिस के अंदर जो डेट है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि पता चले कि ये चीज़ किस दिन लिखी गई थी। ठीक है, द वेरी पार्ट ऑफ द लेटर इज डेट। वन शुड राइट द डेट इन एनी फॉर्मेट। सबसे पहले हम डेट लिखेंगे किसी भी फॉर्मेट के अंदर। देन फ्रॉम वन शुड राइट द सेंडर नेम एंड एड्रेस आफ्टर मेंशन द डेट। जब हमने डेट मेंशन कर दी उसके बाद हम सेंडर का नाम लिखेंगे कि किसने ये भेजा है। टू बिलो द सेंडर्स डिटेल वन शुड राइट द रिसीवर्स नेम एंड एड्रेस। जब हमने सेंडर की पूरी डिटेल लिख दी है उसके बाद हम रिसीवर का नाम और उसका एड्रेस लिखेंगे। देन सब्जेक्ट, वन शुड क्लियरली मेंशन द रीज़न फॉर राइटिंग अ लेटर। उसके बाद हम सब्जेक्ट हर जगह लिखते हैं कि सब्जेक्ट ये है हमारा। हर जगह तो नहीं लिखते, एप्लीकेशन में तो हम शायद नहीं लिखते थे, ऊपर लिख देते थे कि भाई इसलिए है, बट नोटिस वगैरह में हम लिखते कि भाई सब्जेक्ट ये है हमारा। क्लियरली उसके अंदर मेंशन करते हैं कि भाई लेटर हमने किस रीज़न के अकॉर्डिंगली लिखा है, क्या रीज़न हमारा लेटर को लिखने का। Then salutation, it contain the word to greet the recipient. Proper greeting and salutation impress the reader. One can use word like dear, respected, or sir, ma'am, etc. देखो, हम किसी को इज्जत दे के बात करते हैं, किसी को सैल्यूटेशन देते, रिस्पेक्ट देते हैं, तो वो हमसे इम्प्रेस ऑटोमेटिकली हो जाता है। भाई डियर सर, डियर मैम, रिस्पेक्टेड मैम, तो सैल्यूटेशन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि जो रीडर है वो आपसे इम्प्रेस हो जाए। Content or body of the letter, it is the main part of the letter. It includes the actual message of the sender. The main body of management representation must be clear and simple to understand. A body of the letter is basically divided into 3 main category. जो बॉडी है वो 3 मेन कैटेगरी के अंदर डिवाइड की गई है। बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, जो आप लेटर में लिखना चाहते हैं, जो आप कहना चाहते हो, वो बिल्कुल क्लियर अंडरस्टेबल होना चाहिए, क्लियर लैंग्वेज में होना चाहिए। 3 पार्ट में दिए गए जिसके अंदर उनको डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले ओपनिंग पार्ट, द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द लेटर मस्ट स्टेट द इंट्रोडक्शन ऑफ द लेटर। जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसके अंदर इंट्रोडक्शन होना चाहिए लेटर का, भाई क्या रीज़न है, क्यों हमें क्या समस्या आ रही है, वो पूरा इंट्रोडक्शन उसके अंदर देंगे।
Main part, this paragraph states the main idea or the reason for writing. It must be clear, concise, complete and to the point. मेन पार्ट के अंदर सारी चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, कोई भी आलतू फालतू बात उसके अंदर नहीं लिखी होनी चाहिए, कोई भी स्लैंग का यूज़ नहीं करना है, जो स्लैंग हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं वो नहीं यूज़ होनी चाहिए, सबको समझ में आनी चाहिए। इस तरीके से हम पूरा मेन पार्ट हम लिखेंगे। लास्टली हमारा जो कंक्लूडिंग पार्ट होगा, इट इज़ द कंक्लूजन ऑफ द लेटर। इट शोज द सब्जेक्शंस ऑफ द or the need of the action. The closing of the letter shows the expectations of the sender from the recipient. Always end the letter by courteous words like thanking you, warm regards, look forward to hearing from your side, etc. इस तरीके से हम चीज़ें लिखते हैं। मतलब जो कंक्लूज़न हमने कर दिया कि भाई ये चीज़ें हम चाहते हैं, आप अपनी साइड से भी देखो कि क्या चीज़ें हो रही हैं, हमें क्या दिक्कत फेस करनी पड़ रही है, आप एक बार देखो उस चीज़ को। या फिर हम करते हैं ना, एट द एंड हम लिखते हैं आई शैल बी वेरी थैंकफुल फॉर दिस, आई शैल बी वेरी थैंकफुल फॉर दैट, आई शैल बी वेरी थैंकफुल। तो ये सब चीज़ें होती हैं हमारी कंक्लूडिंग पार्ट के अंदर, जिसके अंदर हम कंक्लूज़न लिखते हैं। देन इसके बाद हम क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज देते हैं, है ना। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज के अंदर क्या आएगा, इट इज़ हम्बल वे ऑफ एंडिंग अ लेटर। एक लेटर को एंड करने के लिए एक कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज जो है वो हम लिखते हैं। इट इज़ रिटन इन अकॉर्डेंस विद द सैल्यूटेशन। द मोस्ट जनरली यूज्ड कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज आर योर फेथफुल, योर सिंसियरली एंड थैंक्स एंड रिगार्ड्स। थैंक यू, रिगार्ड्स जो हमारे होते हैं, या फिर जो हमने सैल्यूटेशन में स्टार्ट किया था उसी तरीके से भाई यू आर फेथफुली, यू आर सिंसियरली, या फिर जो हम एप्लीकेशन में लिखते थे यू आर ओबिडेंटली, तो वो हमारे कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज के अंदर आता है कंक्लूजन देने के बाद। थैंक यू तो हम पहले बोल देते हैं कंक्लूजन में, उसके बाद हम एक कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज देते हैं जिसके अंदर हम लिखते हैं यू आर फेथफुली, यू आर सिंसियरली, इस तरीके से। देन सिग्नेचर एंड राइटर आइडेंटिफिकेशन। इट इंक्लूड सिग्नेचर, नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ द सेंडर। इट कैन ऑल्सो इंक्लूड अदर डिटेल लाइक कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस एक्सेट्रा। द सिग्नेचर इज हैंड राइटिंग जस्ट अबाउट द नेम ऑफ द सेंडर। हैंड रिटन, सॉरी हैंड रिटन है ये, हैंड राइटिंग बोला ना मैंने शायद। तो इसके बाद एक सिग्नेचर होता है जो हमारा भाई सेंडर जिसने भेजा है उसका सिग्नेचर होगा, उसकी पूरी डिटेल होगी, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस, सब चीज़ें। भाई ये चीज़ वो बताते कि भाई सेंडर का नाम क्या है, पूरा उसने हाथ से लिखा है वो चीज़। जैसे हमारे मम्मी के साइन जो हम खुद ही मार लेते थे, वो सिग्नेचर एंड में होते ना कि भाई मम्मी ने ये चीज़ देखी है ना। एप्लीकेशन में होता था, खुद ही किस किस ने मारे ये मुझे बताना भाई। बस आज के लिए इतना ही। आज हमने कंप्लीट किया है रिप्रेजेंटेशन टू मैनेजमेंट, किस तरीके से मैनेजमेंट को चीज़ें रिप्रेजेंट की जाती हैं। कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है तो कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलते एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एन्जॉय योर लाइफ।